गुरुजी। जय गुरु जी। अंकल अंकल मैंने आपका नंबर कल फेसबुक से लिया था। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अंकल मैं बरेली से बोल रही हूँ अंकल। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम आहूजा। हाँ जी बोलिए अब। हाँ जी अंकल, मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी। कुछ दिनों से ना हमारे घर में मतलब बहुत दिक्कत परेशानियां चल रही थी। अभी 26 तारीख को मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है एक। हम गुरुजी को बहुत मानते हैं और काफी मतलब पहले तो हम दिल्ली रहते थे तो जुड़े थे, उसके बाद थोड़ा कम हो गया, बच्चे छोटे थे। फिर हम बरेली शिफ्ट हो गए तो यहाँ से मेरे को सत्संग में जाती थी, 2 साल से मैं सब सत्संग में जाती हूँ। मैंने घर पे भी करवाए हैं 2-3 बार। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई थी कि हमारे घर में हमारे पापा वगैरह हमसे रूठ के चले गए, हमारे फादर इन लॉ। तो अब आपके हम ससुर कल जी? उनके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो हम कल उनको हमने हमारे हस्बैंड गए, कल उनको मना के लाए। मेरा अभी 26 तारीख को बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। क्या तो हो गया आप? गुरु अच्छा जी मेरे को अंकल मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरी ना यूट्रस प्रॉब्लम हो गई थी अच्छा। थोड़ी सी। हाँ तो मेरा सर्जरी काफी लंबी थी, 2 घंटे चली है। और मैं कहती हूँ अंकल, गुरुजी मेरे साथ खड़े थे और उन्होंने मेरे को बार बार यही आवाज दी कि तू मंत्र जाप कर। जबकि मुझे कोई सेंस नहीं था कि मैं क्या बोलूं क्या करूं, कुछ भी नहीं था। और गुरुजी ने मुझे इससे बचाया और मैं बिल्कुल सही सलामत अपने घर आ गई, बच्चों के पास अपने। अब मुझे रोज थॉट आते हैं, यही फेसबुक में उठाती हूँ तो, कि नवरात्रों में तेरे सारे काम बन जाएंगे, तुझे मैं घर ब्लेस करूंगा। हम रेंट पे रहते हैं तो ये मतलब आप मुझे बताओ कैसे होगा थोड़ा सा। देखो। मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं बहुत खुश होती हूँ जब ये थॉट आते हैं गुरुजी, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम थी उससे तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी मुझे ये भी थॉट देते हैं कि तू अपने बच्चों के लिए रोया मत कर, उनकी पूरी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे। ये आते हैं मुझे। आप मुझे थोड़ा सा इसका ये बताओ कि मैं मतलब कैसे वो है, मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। ये कि ये जो नवरात्रों में घर के लिए? हाँ मतलब यही आता है कि नवरात्रों में तुझे सारी खुशियाँ मिलेंगी और ना तेरे को नया घर ब्लेस करूंगा, वहाँ तू बड़ा सत्संग करेगी। ये कहाँ से आपको मैसेज मिला? ये फेसबुक है। वीडियो में मिला या उसमें मिला? फोटो में? ये वैसे तो फोटो में मिला है और मतलब और प्रसाद वगैरह का वीडियो में आ जाता है कि गुरुजी की प्रसाद की क्या महिमा है, कैसे हमें इसको खाना चाहिए और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब तो उसमें आता रहता है वीडियो में। बस ये वाले मैसेज सारे इसमें लिखे हुए आते हैं, उसमें गुरुजी का स्वरूप बना होता है और लिखे हुए आते हैं। अच्छा अच्छा। वो देखो हाँ जी हाँ जी ऐसा होता है कि हमें क्यों देते हैं, हमारे कुछ कर्मों के हिसाब से हमें हर चीज मिलती है। जी ठीक जी है। तो हमारे जैसे कर्म, जैसे हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमारे जो कर्म करते हैं, जैसे अब ये तो है हमने गुरु से जुड़ लिए, मगर क्या संगत क्या करती है, जैसे हम गुरु से जुड़े तो हमें हमारे कुछ ना जिम्मेदारी हो जाती है हमारे ऊपर। हाँ जी। जैसे अब हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि हम गुरु से जुड़े हैं तो हमें जो है, गुरु से जुड़े हैं तो हमें जो है फिर जो गलत चीजें जैसे नहीं करनी चाहिए कुछ। जैसे हम आमतौर पे चीजें करते हैं, गुरु संगत और आम आदमी फर्क होता है ना। जैसे कभी कभी हमारे जैसे क्रोध आना और ज्यादा हर चीज को, जैसे जैसे कोई चीज है उस पर ज्यादा गौर देना कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो ज्यादा ज्यादा खिंचाव जैसे चीजों में, जैसे कहीं होता है शुक्राना। गुरु जी जो आप कर रहे हो शुक्राना, जो आप कर रहे हो शुक्राना। और ये 5 चोरों से मैं थोड़ा बहुत देखो हर चीज जरूरी है, मगर उसका जो एक एक, एक ना लोभ करना अलग बात है और शुक्राना करना अलग बात है ना। अलग। हाँ जी। तो जैसे जो चीज जरूरत है वो तो जरूरत है ना। अब हमें जो है एक रोटी खाने की जरूरत है तो है ही, किसी की 2 रोटी खाने की क्षमता है, जैसे उम्र के हिसाब से होता है ना ये तो जिसको जितनी रोटी खाने की क्षमता है उतनी रोटी खाता है वो। तो अब वो सोचे कि रोटी में टेस्टी लग रही है तो हम 4 खा लें, तो तकलीफ में कौन होगा? खुद होगा ना, वो खुद होगा। हाँ जी वो तो बीमारी खुद ही उसको। देखो ज्यादा खाने से, देखो एक तो आलस, एक नींद और एक भूख, वो आपके कंट्रोल में होता है, कितनी आप बढ़ा लो कितनी आप कम कर लो इसको। कम कर दो। हाँ। तो और देखो संसार में रहना तो हर चीज जरूरत है,
काम की जरूरत भी है और पैसे की जरूरत भी है, मगर उसका लोभ करना सबसे बड़ी जरूरत है। देखो जब होना होगा ना आपका तो होगा। मैसेज आ रहे हैं तो देखो आपको नवरात्रों में आपको ये तो नहीं बताया कि आपको इसी नवरात्रि में होगा, है ना। उन्होंने नवरात्रों में होगा, तो नवरात्रों में अब देखो बाकी तो देखो गुरु की जो रमज है ना कोई नहीं जान पाता, है ना। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वो जो महापुरुष होते हैं, जब गुरुजी भी जो है परमात्मा से की रजा से आए हैं। तो जो ये मैं बताऊं आपको, जैसे गुरु नानक जी हो गए, साईं बाबा हो गए, तो ये मुक्त हो जाते हैं। ये अब कई सोचते हैं कि ये मुक्त हो जाते हैं, फिर ये जन्म को लेते हैं। ये जन्म लेते हैं जो दुखी हैं, जो संसार में दुखी हैं, संसार में उनके लिए जन्म लेते हैं। उनके आप देखते हो कि जेल में कैदी भी जाता है ना। जी जी। तो उस जेल में डॉक्टर भी जाता है। डॉक्टर किस लिए जाता है कि इलाज करने के लिए। और कैदी जो है जेल में रहता है, वो बाहर नहीं निकलता, और डॉक्टर की मर्जी होती है बाहर निकले चाहे अंदर जाए, है ना। तो ऐसे ही ये महापुरुष आते हैं, जैसे गुरु जी आ गए, गुरु नानक जी आ गए, तो ये हैं दुखियों के दर्द। जब गुरु जी शरीर में थे तो लोगों ने इनको समझा नहीं, है ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहा। देखो नई संगत, अब आप बताओ कि पुरानी संगत ने 99% संगत ने समझा ही नहीं, क्योंकि 1% समझ भी लिया होगा तो वो पछता रहे होंगे। क्योंकि आपको बताऊं, तो पुरानी संगत के पीछे लग जाते हैं। वो ये कि लगना चाहिए कि गुरु जी को जानने के लिए, बस इतना। ये नहीं कि उनकी पूजा करने लग पड़ो आप, है ना। पूजा आपको परमात्मा की करनी है। क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि हमें अब गुरु जी हैं, गुरु जी ने बोला कि गुरबानी सुना करो, ठीक है। तो गुरबानी कौन सुनता है आजकल। अपने अपने प्लेलिस्ट बनाते हैं, वो बना लिया। बीच में कभी बीच में डांस वाले गाने भी लगा देते हैं। हाँ जी वो तो है ही है। तो लेकिन अंकल मेरे को तो शुरू से बहुत, मैं तो पंजाबी हम भी, तो मेरे को तो गुरबानी मुँह ज़बानी सारी याद है। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं 4 बजे मेरी आँख खुलती है, 4:15 खुलती है। मैं जैसे भी होती हूँ, बैठने को डॉक्टर ने मना करा है, जो भी करा है, फिर भी मैं बैठती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और पूरी गुरबानी जो भी मुझे आती है मैं सारी पढ़ती हूँ। शाम को भी मैं अपना गुरबानी ही लगाती हूँ। हाँ, आपको गुरु जी ने मैसेज दिया, देखो